मिल करके वो बछड़ाई बन गया। परंतु कन्हैया को इस बात का पता चल गया और कन्हैया ने पिछली टांगों से उसे उठाया और उसका जो है वो आकाश मंडल में घुमाया और दूर जो है वो छिटक दिया। उस वत्सासुर का उद्धार किया। कालांतर में एक बकासुर नाम का राक्षस जो है वो आया है और उसने मगरमच्छ का जो है रूप धारण किया और क्या किया, अपनी सांस को जो है वो रोक लिया। आज गोप ग्वालों ने सोचा कि देखो ये वृंदावन में जब से हम आए हैं तो अनेक जगहों का जो है हमें दर्शन करने को मिलता है। आज एक ऐसी जगह में प्रवेश किया मानो वो गुफा लग रही थी, परंतु वो मगरमच्छ ने उसने अपना मुंह जो है वो बड़ा किया हुआ था। सांप रूप में आया था वो, उसने अपना रूप जो है वो बड़ा की मुख जो है वो बड़ा किया हुआ था। और आज गोप ग्वाले जो है वो सब उस बकासुर के शरीर में जो है प्रवेश हुआ। सबने सोचा कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है कोई गुफा बनी हुई हो, परंतु जैसे ही गोप ग्वालों के साथ साथ कन्हैया ने भी प्रवेश किया तो कन्हैया को प्रवेश करने के बाद तुरंत जो है उस बकासुर ने मुंह बंद कर लिया। हाहाकार मच गया, सब विलाप करने लगे, अरे कन्हैया तू ही रक्षा कर सकता है, तू ही बचा सकता है। और आज कन्हैया ने उस बकासुर का जो है वो उद्धार किया है। बकासुर का यहाँ पर इस कथा का आध्यात्मिक भाव लिया है कि अघ कहते हैं बकासुर का उद्धार किया है। बकासुर क्या है, वो सांप रूप में आया है, वो काल रूप में आया है, क्योंकि काल जो है वो हम जीवात्माओं के शरीर में जो है वो कैसे बना हुआ रहता है, आपने विचार करना। काल ब्याल मुख क्रास त्रास निर्णाश हेतवे, वो काल रूपी सांप जो है वो हम जीवात्माओं को क्या करता है, पीछे बैठा हुआ रहता है और ये देखता रहता है कि कब इसकी आयु पूरी हो और ये कब कोई बुरे कर्म में प्रवृत्त हो तो तुरंत जो है वो इसका मैं पान कर लूं। ये बकासुर भी जो है वो उस काल रूप में आया, परंतु भगवान ने जो है वो इसका भी उद्धार किया और उन गोप ग्वालों की भी रक्षा की। और हमें भी इस कथा से शिक्षा प्रदान की कि उस काल रूपी व्याल से भी वो परमात्मा ही जो है वो हमारी रक्षा कर सकता है। ऐसी परमात्मा आगे लीला करते हैं। एक दिन अघासुर नाम का एक राक्षस आया और अघासुर ये बकासुर का ही भाई था। अघ कहते हैं पाप को, पाप के रूप में आया था और कन्हैया ने इसका भी उद्धार किया है। बोलो गोविंद भगवान की। इस कथा का यदि अध्यात्म दृष्टि देखी जाए तो हमारे मन में भी जो है वो कई प्रकार के पाप कर्म जो है वो उत्पन्न हो जाया करते हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये निवेदन किया है रामचरितमानस में कि देखो यदि मन से तुम्हारे हृदय में कभी कोई पाप जागृत हो जाएगा तो उसे उसके उस समय आपको उस पाप का जो है वो फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम जो है वो गुणकारी है। इसलिए उस अघासुर का जो है वो यहाँ पर प्राणंत किया है। अघासुर का उद्धार करने के बाद यहाँ पर बताया कि महाराज इस लीला को जो है वो 1 वर्ष के बाद जो है वो बताया गया है गोप ग्वालों के द्वारा कि देखो माता पिता के पास घर में जाकर के 1 वर्ष के बाद बताया। आज परीक्षित जी महाराज हैरान हो गए कि 1 वर्ष के बाद बताया इस लीला को कि अघासुर को भी मारा था। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, इस अघासुर का प्राणंत जो है वो कैसे परमात्मा ने किया, इसके विषय में 1 वर्ष के बाद बताया उन गोप ग्वालों ने। क्या हुआ कि एक दिन कन्हैया जो है सब गोप ग्वालों के साथ बैठे हुए थे, कहां पर, जंगल में बैठे थे। सब जो है वो ये देख रहे थे कि माता पिता ने क्या घर से जब गौ को उन ग्वाल वालों को चराने के लिए आते हैं तो कुछ खाने के लिए भेजा है। तो आज क्या हुआ, आज जैसे ही सब गोलदारा बना करके जो है वो बैठे हैं तो कन्हैया ने पूछा अपने सभी मित्रों से कि तुम खाने को क्या क्या लाए हो। आज जैसे ही खाने की याचना की तो आज हैरान हो गए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, उस समय एक छोटा सा ग्वाल था, वो खाने के लिए जो है आज कुछ भी नहीं लाया था। और जब कन्हैया ने पूछा कि देखो मधुमंगल, मैंने तुमसे कल कहा था कि तू कुछ ना कुछ खाने के लिए जो है वो हमें लाओगे कल, परंतु तुम कुछ नहीं लाए। तो आज बता दिया कि देखो मैं लाया तो था, परंतु मेरी मैया ने जो है वो खट्टी छाछ दे दी थी
और मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इस वृंदावन के लिए आने लगा, गऊ के इन बछड़ों के पास आने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं कन्हैया को क्या ये खट्टी लाश, ये जो लस्सी है ये पिला दूंगा, खट्टी छाछ पिला दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं उस छाछ का जो है वो ग्रहण कर गया, और जैसे ही उस छाछ का ग्रहण किया तो उस कुछ छाछ का अंश जो है वो मुख में लगा था। कन्हैया ने आज उस छाछ को ही जो है वो चाट करके ग्रहण कर लिया। और इस लीला को जो है वो ब्रह्मा जी देख रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो आज ब्रह्मा जी मोहित हो गए, और इसने ब्रह्मा जी ने क्या किया, अरे ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये इस चराचर जगत का जगतपति नहीं हो सकता, ये जगन्नाथ नहीं हो सकता, अरे ये तो उन मनुष्यों की तरह जो है वो लीला यहाँ पृथ्वी मंडल पर आकर के जो है वो कर रहा है। आज ऐसी लीला हुई कि कन्हैया जो है वो उन छोटे छोटे बछड़ों को देखने के लिए जो है वो चले गए, और ब्रह्मा जी ने उन गोप ग्वालों को जो है वो चुरा लिया है। जब कन्हैया वापस आए तो क्या देखा कि वो गोप ग्वाले यहाँ पर है नहीं। तो ये स्थिति देखी तो आज हैरान हो गए, और तुरंत जो है वो दौड़ करके बछड़ों के पास पहुंचे। तो क्या हुआ, वो बछड़े भी जो है चुरा लिए गए थे। कन्हैया ने देखा ध्यान की मुद्रा में कि ये कार्य किसका है, ब्रह्मा जी का है। तो आज शाम के समय में कन्हैया घर गए हैं, और घर में क्या किया है, अपने ही रूप से गोप ग्वालों को भी उत्पन्न कर दिया है, और अपने ही रूप से जो है वो बछड़ों को भी प्रकट कर दिया है। और अब कन्हैया के साथ साथ ये गोप ग्वाले जो कन्हैया के रूप से जो है वो उत्पन्न हुए थे, आज गैया के पास जैसे ही गए तो महाराज सारी गैया जो है वो इनको चाट रही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे, परीक्षित आज जैसे ही परमात्मा के रूप में उन बछड़ों को उन गौओं ने दर्शन किया, तो आज अनन्य भाव से जो है उनको चाट रही है। गोप ग्वाले जितने भी थे वो कन्हैया के रूप में थे। एक दिन ऐसी कथा हुई कि कन्हैया जो है, ये भागवत में तो कथा नहीं आती, परंतु संतों के मुख से हमने श्रवण किया है कि कन्हैया एक दिन अपने बाबा के पास गए और कहा कि देखो बाबा, ये जितने भी गोप ग्वाले हैं ना, ये सब बड़े हो गए हैं, आप एक काम करो, इनका विवाह जो है वो जितनी भी गोपियां इस गोप गांव में है उनके साथ जो है वो करवा दो। एक ही मुहूर्त में जो है वो सब गोपों का विवाह जो है वो गोपियों के साथ करवा दिया गया। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो परमात्मा एक रूप से अनेक रूप में परिवर्तित हुए थे, उनका विवाह जो है वो सब गोपियों के साथ हो गया है। और कन्हैया ने इस बात को देखा कि देखो ये ब्रह्मा जी के द्वारा लीला की गई है। अब ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हुआ, तो ब्रह्मा जी का एक दिन कैसे होता है, जैसे हमारा एक वर्ष होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी ने अगले दिन ये बात देखी कि मैं जाकर के देख करके तो आऊं जरा, वो जो उस ब्रज मंडल का जो वो कन्हैया अपने को बनता है सर्वे सर्वा, क्या उसने उन गोप ग्वालों के बदले में क्या किया होगा। तो देखा कि जितने भी ग्वाले थे वो सब ग्वाले के रूप में जो है परमात्मा परिवर्तित हुए हैं। बछड़े जितने थे उनके रूप में परमात्मा जो है परिवर्तित हुए हैं। आज हैरान हो गए ब्रह्मा जी, और उन सच्चिदानंद भगवान के पास जो है वो क्षमा मांगी है, परंतु भगवान ने यहाँ पर क्षमा नहीं की है। यहाँ पर कथा का भाव है, भगवान ने इसलिए क्षमा नहीं की, कहा कि ब्रह्मा तुमने मेरे इन गोप ग्वालों को, जिन्होंने ना जाने कितने समय तक जो है वो मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे साथ लीला करने के लिए जो है तपस्या की है, ये गोप ग्वाले कोई साधारण नहीं थे। ये त्रेता युग के वो दंडकारण्य के जो है वो ऋषि थे, जो ये कामना करते रहते थे कि कैसे हमें राम जी का दर्शन हो, और दर्शन करने के बाद हम उनके साथ कोई क्रियाएं करें, कोई चेष्टाएं करें, परंतु राम जी महाराज मर्यादा के रूप में जो है उन्होंने त्रेता में जन्म लिया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि द्वापर में जब मैं कन्हैया रूप में आऊंगा तो तुमने छोटे छोटे गोप ग्वाल जो है बन जाना। ऐसे गोप ग्वाल ये दंडकारण्य के जो है वो ऋषि थे। ब्रह्मा जी जो है वो मोहित हो गए, इसलिए ब्रह्मा जी ने जो है यहाँ पर भगवान की पहले तो स्तुति की, स्तुति करने के बाद जो है वो परिक्रमा भगवान की करने लगे।
तो आज 3 ही परिक्रमा की और डर के मारे जो है यहाँ से चले गए। परंतु उसी समय ऐसी कथा हुई कि भगवान वो कन्हैया एक रूप में तो उस पृथ्वी मंडल पर ही रहे, परंतु दूसरे रूप में जो है वो आकाश में उस ब्रह्मलोक में चले गए और वहां पर उन चौकीदारों को ये आज्ञा दे दी कि देखो आजकल नकली ब्रह्मा जो है वो बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई ब्रह्मा यहाँ पर आए तो उसे यहाँ पर मत आने देना। और अपने आप जो है ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मासन के ऊपर जो है वो बैठ गए। जैसे ही वो असली वाले ब्रह्मा जी आए तो आज उन चौकीदारों ने जो है वो जाने से निकाल कर, अजय कहाँ जा रहे हो? तो आज ब्रह्मा ने कहा कि देखो मैं ब्रह्मा हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, कहाँ जा रहा हूं? मैं अपने अंदर में जो है वो महल में जा रहा हूं। परंतु उन चौकीदारों ने जो है वो इनकार कर दिया कि देखो आजकल बहुत सारे नकली ब्रह्मा जो है वो घूम रहे हैं और हमारे स्वामी ने जो है वो इनकार किया है। उसी समय मन में ये बात जागृत हो गई ब्रह्मा की कि हो ना हो कि परमात्मा आज मेरा रूप भी उन्होंने धारण कर लिया होगा। आज भगवान से प्रार्थना की है कि आप मेरे इस गलती को जो है वो क्षमा कर दें। ये ब्रह्म मोह लीला है, क्योंकि परमात्मा जो है वो क्या है, वो सत्य के स्वरूप में भी है और वो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता भी है। परंतु पहले श्लोक में जब हमने मंगलाचरण किया था तो व्यास जी महाराज ने यही बात कही थी कि मुह्यंत यद सूर्य, कहते ब्रह्मा इत्यादि भी जो है वो मोह में पड़ जाते हैं इन परमात्माओं की लीलाओं को देख करके, क्योंकि वो परमात्मा लीला पुरुषोत्तम है। और रामचरितमानस में भी बताया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ होता है वो वास्तव में कुछ भी कार्य जो है वो कर सकता है। और भगवान कन्हैया की जो लीलाएं हैं वो केवल और केवल वो देखने वाली लीला है, और जो राम जी की लीलाएं हैं वो अपने जीवन में ढालने वाली जो है वो लीलाएं हैं। ये ब्रह्म मोह लीला का जो है वो दर्शन करवाया परीक्षित को। आज कृतार्थ हो गए कि देखो वो परमात्मा जो है वो सब जगह में जो है वो विद्यमान है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। इस बात का बोध करवाया और अब महाराज ये कन्हैया जो है वो अनेक प्रकार की जो है वो लीलाएं करते हैं। लीलाओं को करते करते अब ये कन्हैया और बलराम जो है वो बड़े होने लगे हैं। अब एक दिन सब गोप ग्वालों ने मिलकर के ये विचार किया कि कन्हैया तूने आज तक सब कष्टों को जो है वो दूर किया है, जो जो भी कष्ट हम ब्रजवासियों के ऊपर आए हैं। अरे यमुना में एक कालिया नाग बना रहता है और वो क्या करता है, अपनी फूंकार डाल करके जो है वो उस जल को गंदा कर लेता है और उस जल को जब गैयाएं पीती है तो वो मूर्छावस्था को जो है प्राप्त हो जाती है। एक दिन कन्हैया खेलते खेलते जो है उस यमुना नदी में प्रवेश हुए और यमुना नदी में जैसे ही प्रवेश हुए तो वहां पर कालिया नाग का उद्धार किया है। कालिया नाग के साथ इनके साथ वार्तालाप बड़ा सुंदर हुआ है। बताया गया है कि कालिया नाग ने प्रश्न किया है, महाराज आप ये बताओ कि हमें जो है वो हम किससे उत्पन्न होते हैं? ये सारी सृष्टि आपसे उत्पन्न होती है और सारी सृष्टि उत्पन्न होने के बाद आप ही इन्हें प्रजा की रक्षा करने के लिए भी शक्ति प्रदान करते हैं और अंत में लय करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। और जो भी कोई शक्ति किसी को प्रदान करते हैं वो आपके ही माध्यम से जो है वो दी जाती है। तो आप ये बताओ, यदि हमें सर्प बनाया, सर्प में जो विष की शक्ति प्रदान की वो किसने की? वो आपने ही तो की, इसलिए आप हमें ग्रहण करें। तो भगवान ने जो है वो इस कालिया नाग के ऊपर जो है वो नृत्य किया है और कालिया नाग को जो है स्वीकार किया है। ऐसी ये कालिया दमन की जो है वो लीला है। आगे परमात्मा ने जो है वो अनेक प्रकार की लीला करते हुए अब परमात्मा जैसे जैसे बड़े हुए तो मैया ने ये सोचा कि देखो अभी ये बड़ा हो गया है और इसे अब गोचारण करना चाहिए। तो मैया जो है प्रातः दिन स्नान करवा करके इस कन्हैया को तैयार करती है और तैयार करने के बाद सुंदर सा मुकुट लगाया जाता है इन कन्हैया के सिर के ऊपर। उसके ऊपर जो है वो मोर पंख लगाया जाता है। पीला पटका जो है वो इनकी कमर में बांध दिया जाता है और हाथ में जो है वो बंसी दी जाती है और उस बंसी का जो है ये निनाद किया करते हैं सच्चिदानंद भगवान। और जैसे ही जंगल में इन कन्हैया की उस बंसी को सुनते हैं वो गैया, वो गोवाले, तो आज उस बंसी की जो है वो धुन को सुन करके गैया जो है वो घास छोड़ देती है। ग्वाल बाल जो है वो स्तब्ध रह करके ये सोचते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य जो है वो पूर्व जन्म में किया है जो हमें ऐसे
कन्हैया के जो है वो दर्शन हो रहे हैं। वो गैयाएं अपना घास छोड़ देती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब कन्हैया ने वो बंसुरी का वादन शुरू किया, बंसुरी बजाना आरंभ किया, तो उनका जो है वो दिव्य स्वरूप बना है। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक जो है बताया गया है भगवान के श्रृंगार को लेकर के, कि भगवान जब जंगल में जाते हैं और जंगल से जब आते हैं तो शाम के समय में उनका क्या स्वरूप बना रहता है। लिखा है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देन वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्तिः। उन कन्हैया का जो है वो दिव्य स्वरूप माता प्रातः काल में बना करके भेजती है, और शाम के समय कन्हैया कैसे आते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु, नटवरों के भी जो राजकुमार प्रतीत होते हैं, और उनके माथे में जो है वो मोर के पंख का जो है वो मुकुट बना है, कानों में कर्णिका के पुष्प लगे हैं, और नटों की तरह उनका शरीर जो है पीला पीतांबर से है, और गले में जो है वो वैजयंती की माला है। ऐसे अधरों के ऊपर जब ये बंसी बजाते हैं तो इनके स्वरूप को देख करके चराचर जगत जो है वो सम्मोहित हो जाता है। गोपियां भी ये विचार करती है कि जब से इस कन्हैया ने बंसी से मित्रता की है, जब से इन गौओं को चराने गया है, तब से इस कन्हैया की ऐसी स्थिति बन गई है, ये हम गोपियों को जो है वो भूल गया है। आज ये गोपियां जो है विचार कर रही है कि इस कन्हैया की ये क्या स्थिति बन गई है। आज उस बंसी को जो है वो सौतन का नाम दिया है। उन गोपियों ने कहा कि ये बंसी जब से इस कन्हैया के जीवन में आई है, तब से हमें जो ये मानो भूल ही गया है। जैसे ही ये कन्हैया के पास ये बंसी गई, तब से तो केवल इसी की सेवा में लगा रहता है ये कन्हैया। मानो आज यहाँ पर निवेदन किया कि जैसे ही बंसी को अपने होंठों के ऊपर रखता है और अपनी आंखों से उन्हें जो है वो पंखा प्रदान करता है, फूंक के साथ जो है वो उन्हें शक्ति प्रदान करता है, आज इस कन्हैया ने इस बंसी को जो है वो सर्वस्व मान लिया है, और बंसी को जो है वो सौतन का नाम दे दिया है कि ये जब से ये बंसी आई है, जब से इसने बंसी बजाई है, तब से हमारे चित्त को तो इसने हर ही लिया है, परंतु इस बंसी का जो है वो कार्य जो है वो अब ऐसा लग रहा है मानो ये तो सौतन है हमारी। परंतु महाराज, बंसी कोई वैसे ही साधारण तरह जो है वो नहीं बन जाता। बंसी के जीवन की यदि हम समास विधि से संक्षिप्त रूप से चर्चा करें तो बंसी जो है वो कैसे बनती है, बंसी का यदि हम अर्थ स्पष्ट करें तो बंसी बनती कैसे है महाराज। एक कच्चे बांस को जो है वो आधी उम्र में जो है वो निकाला जाता है और फिर उसे कुरेदा जाता है, लोहे की गर्म चीज से उसे कुरेदा जाता है, और फिर उस गर्म चीज के साथ उसमें जो है वो छेद किए जाते हैं। छेद करने के बाद उसे सुखाया जाता है और उसके बाद वो बंसी निनाद करने के जो है वो लायक बनती है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, बंसी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। मानो बंसी का जो है वो भाव भक्त के लिए दिया है कि भक्त भी ठीक ऐसे ही जो है वो अपने जीवन में बना करता है। भक्त बनना भी कोई आसान नहीं होता है, उसे भी बहुत सारी परेशानियों से जो है वो जीवन में गुजरना पड़ता है। पहले तपना पड़ता है, तपने के बाद उसके जीवन में बहुत सारे जो है वो कष्ट आ जाया करते हैं। कष्ट आने के बाद क्या होता है, उसको जीवन में कई प्रकार के कष्ट जो है वो भोग लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थ में जो कोई उस गृहस्थ में कोई अच्छा उसे लगता है, गृहस्थ में कोई बाल बच्चे अच्छे लगते हैं, कोई रिश्तेदारी में से अच्छा लगता है, तो परमात्मा जो है उसी को ले जाते हैं। उसी फूल को जो है वो अच्छे चुने हुए पुष्प को जो है वो परमात्मा ले जाते हैं उस भक्त की परीक्षा के लिए, उस भक्त की पराकाष्ठा देखने के लिए कि क्या इसकी स्थिति उस दुख में भी क्या सम बनी रहेगी। उस बंसी की तरह
जैसे वो सम बनी रही और आज जो है वो भगवान के अधरों पे सुसज्जित होती है। ये बंसी का जो है वो अपना महत्व है। क्यों? क्योंकि इसने पहले दुख भोगे, इसलिए तो कहा है कि जीवन में दुख आना जो है वो आवश्यक होता है। दुख से हम परमात्मा को जो है वो याद करते हैं। सुखियों जो तो सुखी है उनको तो भगवान के नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि हम तो इस जीवन में तो भला भगवान का नाम लेकर के जो है वो क्या बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़े लिखे हो गए हैं, और जब से हम पढ़े लिखे हो गए हैं तब से हमारी जो ये दिमाग है ना, ये खोपड़ी जो है ना, एक खोपड़ी है। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं आज के समय में। यदि ज्यादा पढ़े लिखों के साथ परमात्मा की कोई बात करनी हो, भगवान की कोई बात करनी हो, तो ये उत्तर हमें तो आए दिनों जो है वो बाहर रहना होता है। लोग इस तरह से उत्तर देते हैं कि महाराज ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, इनकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता है। परंतु आज की ये स्थिति व्यक्तियों की है। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा ही ऐसी मिल रही है। परंतु यहाँ पर सुखदेव जी महाराज निवेदन करते हैं कि वैसे ही कोई बंसी नहीं बन जाता, वैसे ही कोई भक्त नहीं बन जाता जिसको भगवान की जो है वो अनन्य कृपा हो जाए। जैसी कृपा उस बंसी के ऊपर जो है वो परमात्मा ने की है। वो बंसी जो है वो भगवान के होठों पे सदैव बनी रहती है और भगवान जो है वो उसकी सेवा करते रहते हैं। मानो जो उसमें छिद्र है वो उस बंसी के जो है वो चरण है, और भगवान अपने हाथों से जो है वो उन चरणों को दबाते रहते हैं। इसी कारण से ये गोपियां जो है वो क्या भाव मन में लेकर के रहती थी कि ये तो हमारी सौतन ही लगती है। ऐसी वेणु वादन जो है वो परमात्मा ने लीला की है। और अब आगे परमात्मा जो है वो लीला करते हैं। यहाँ पर जैसे ही इन गोपियों ने उन परमात्मा की लीलाओं को सुना, उनकी बंसी को सुना, तो अब मन में ये बात हो गई कि देखो हम भी भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है वो कोई तपस्या करेगी। तो उन्होंने भी मार्गशीर्ष मास में हेमंत में प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका निज्रेरूर हविष्यम भुंजानाम कात्यायन्यर्चयं व्रतम। हेमंत में प्रथमे मास है। हेमंत ऋतु जब आती है तो उसमें मार्गशीर्ष का मास जो है वो पहले आया करता है। उस मार्गशीर्ष मास में जाकर के वो गोपियां जो है वो यमुना का स्नान करती है। यमुना का स्नान करने के बाद कात्यायनी माँ भगवती का जो है वो शक्तिपीठ वृंदावन धाम में है। जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। वहाँ पर जाकर के जो है ये एक ही कामना करती है कि भगवती आप हमारे ऊपर यदि कृपा रखती हैं तो हमें उन नंद गोप कुमार की तरह जो है वो कोई पति प्रदान करना। और बताया जाता है शास्त्रों में भी कि यदि कोई कन्या अच्छे पति को प्राप्त करना चाहती हो तो इस मंत्र का जो है वो जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप किया करती है। और इस मंत्र का जाप शास्त्र आज्ञा करते हैं कि उन कन्याओं को भी करना चाहिए जिन्हें अपने जीवन में कोई अच्छे पति की जो कामना करती हो और जिनके विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप कर रही है ये सब गोपियां। और एक दिन कन्हैया ने जो है वो यमुना में जैसे ही ये प्रातः काल में स्नान करने गई थी तो इनके वस्त्रों को जो है वो चुरा लिया है। ये कथाएं आपने श्रवण की है, परंतु मैं आपको इस कथा की अध्यात्म दृष्टि से निवेदन करवाऊं कि परमात्मा जो है इस समय केवल इनकी उम्र जो है वो 8 वर्ष की है। 8 वर्ष का बालक भला क्या वस्त्र किसी के चुराएगा। परंतु यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने निवेदन किया कि परीक्षित, परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा जो है वो इस शरीर से जो है वो इस आत्मा को निकाल देते हैं। उन चीरों का जो है वो हरण करते हैं जो हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मंद, अहंकार रूपी जो मैल छिपे हैं उनका हरण करते हैं वो परमात्मा, ना कि वो किसी वस्त्रों की जो है वो वस्त्रों को चुराते हैं।
कई लोग जो है वो आक्षेप किया करते हैं कि आपके भगवान जो है वो गोपिकाओं के जो है वो वस्त्र चुराते हैं, उन्होंने जो है वो रास, वास्तव में ये पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान के लिए जो है वो क्या करना पड़। भगवान के जो है वो 6 गुण शास्त्रों में बताए हैं, वो भगवान जो है वो 6 गुणों से जो है वो संपन्न है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्वी यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य यशैव शरणनाम भग इति हिरणः। कहते भगवान 6 ऐश्वर्यों से जो है वो संपन्न है, उसे भगवान कहते हैं। परमात्मा कोई साधारण नहीं है, और ये किसी साधारण व्यक्ति की जो है वो कथा नहीं है जो हम मन में ये भाव लेकर के कि भगवान ने जो है वो गोपिकाओं के वस्त्रों को चुराया। वास्तव में परमात्मा ने उन गोपिकाओं के उस अज्ञान का जो है वो नाश किया था। क्यों? क्योंकि वो बिना वस्त्र के जो है वो यमुना में स्नान किया करती थी। आज ज्ञान दिया है कि देखो इस तरह का गलत कार्य जो है वो नहीं करते हैं। जब भी कभी स्नान करो तो बिना वस्त्र से जो है वो स्नान नहीं करना चाहिए। ये मनोरथ पूर्ण किया, और यहाँ पर गोपियों ने प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्या हमें भी आपकी कभी प्राप्ति हो जाएगी? तो प्राप्ति के लिए साधन बताया कि देखो कालांतर में मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, और उस समय तुम जब मैं बंसी का निनाद करूंगा तो तुमने उस यमुना के तट के ऊपर आ जाना, मैं तुम्हारे सब मनोरथों को जो है पूर्ण करूंगा, तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया है। कालांतर में बहुत समय तक इन ब्रज गोप कुमारिकाओं ने जो है वो तपस्या की है, और अब ये कन्हैया एक दिन प्रातः काल में जब उठे तो उन्हें उठते ही जो है वो अपने गृहशाला से जो है वो अनेक प्रकार की सुगंध सुनाई दी। जब सुगंध सुनाई दी, सुगंध इन्हें प्रतीत हुई नासिका रंध्र से, उठते ही जो है वो अनेक प्रकार के पकवानों की जो है वो खुशबू आई है। खुशबू जब आई तो आज मन में विचार किया कि आज कौन सा ऐसा कार्यक्रम हमारे घर में होगा जो कुछ अनेक प्रकार के पकवान यहाँ पर बन रहे हैं। तो आज तुरंत जो है वो माता के पास रसोई घर में जो है प्रवेश करने लगे। भैया ने कह दिया कि देखो अभी भगवान के लिए भोग बन रहा है, तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। आज नंद जी महाराज के पास गए हैं, कहा है, निवेदन किया कि आप किसका पूजन, किसके लिए भोग बन रहा है? मन में सोच रहे हैं भगवान की सबसे बड़ा भगवान तो मैं ही हूँ, और मेरे अलावा किसको भोग बन रहा है? तो नंद बाबा ने सारी बात समझाई कि देखो हम अपने इस वृंदावन को समृद्ध बनाने के लिए जो है वो प्रति वर्ष जो है वो इंद्र भगवान की पूजा किया करते हैं, और वो इस कामना से करते हैं कि हमारे यहाँ पर सदैव खुशहाली बने रहे, समय समय पर बारिश होती रहे, गऊओं को घास मिलता रहे, और जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहे, अन्न हमारे पास अच्छा हो, इसलिए हम इंद्र की जो है वो पूजा किया करते हैं। यहाँ पर समझाया है भगवान सच्चिदानंद ने, उन कन्हैया ने समझाया है कि पिताजी देखो ये बारिश जो होती है ये कोई इंद्र नहीं करता है, ये प्रकृति के साथ जो है वो जब बादल उस प्रकृति के साथ जो है वो आकाश मंडल पर मिलते हैं, जो इस समुद्र से जब भाप उस मंडल में जाया करता है, आकाश मंडल में जाया करता है, तब जो है वो बारिश हुआ करती है। ऐसे ये बारिश जो है वो कोई इंद्र नहीं करता है। और हमारे कर्मों की बात बताई है कि देखो पिताजी, यदि हमारा कर्म जो है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कहते पिताजी आप सोचते हो कि वो इंद्र आपको सुख प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। कर्म जो है वो हमें कैसे मिलते हैं? अपने सुख दुख के कारण उससे मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात जो है रामायण में कही है, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, काहू न कोहू सुख दुख दाता, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परम प्रधान ईश्वर जी राखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। जो जस कर्म जो तस फल चाखा। जो जस कर्म जो तो तस चाखा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही है कि काहू न कोहू सुख दुख कर भ्राता। निज कृत कर्म, जो हमारे जीवन में जो हमारे कर्म रहते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। यही भगवान कृष्ण ने समझाया है और कहा कि देखो, यदि आप पूजन करना ही चाहते हैं तो किस देवता का करें? उस प्रकृति का पूजन करें, उन पर्वतों का पूजन करें जो आपको घास प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि जहाँ पर गैया चरने जाती हैं उस पर्वत का पूजन करना चाहिए, उस प्रकृति का पूजन करना चाहिए जो हमें सब कुछ प्रदान करती है। तो प्रकृति के पूजन को लेकर के जो है वो आज कहाँ पर पहुंचे हैं? उस गोवर्धन नाम स्थान के ऊपर पहुंचे हैं और वहां पर गोवर्धन भगवान का पूजन किया है। तो यहाँ पर नंद बाबा ने कहा था कि तेरा भगवान जो है वो दर्शन भी देगा। तो यहाँ पर भगवान नारायण जो है वो स्वयं गोवर्धन के रूप में जो है उत्पन्न हुए हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की। और आज भोग भी लगाया है। भोग लगाने के बाद नंद बाबा सोच रहे हैं कि एक शक्ल में तो ये कन्हैया ही लग रहा है और एक शक्ल में जो है उसने रूप धारण किया हुआ है। परंतु यहाँ पर अनन्य भाव से जो है वो इन सब ब्रजमंडल के गोप ग्वालों ने जो है वो पूजन किया है। परंतु इस बात का पता इंद्र को लग गया और जब इंद्र को पता लगा तो उसने सामवर्तक नामक के मेघों को जो है वो आज्ञा दे दी है कि जाकर के उस ब्रजमंडल को जल सहित जो है वो बहा दो। और जैसे ही अनेक समय तक जो है वो वर्षा होने लगी तो अब ब्रजमंडल को बहने की जब बारी आ गई तो यहाँ पर सब गोप ग्वाले जो थे वो कन्हैया के पास पहुंच गए। कहा, कन्हैया की अब रक्षा करो, तुमने ही जो है वो हमारे से इंद्र की पूजा जो है वो छुड़ाई है, ये काम करो, अब आप ही हमारी रक्षा करो। कन्हैया ने जो है वो यहाँ पर मुकर गए, सीधा कह दिया कि देखो, यदि मैंने पूजन तुमसे करवाया तो मैंने क्या तुमसे कोई बड़ा भारी काम करवा दिया? ये काम करो, जिसका तुमने पूजन किया है उसके पास ही चले जाओ। जिसका तुमने गोवर्धन का जिसका पूजन किया है वही तुम्हारी रक्षा करेगा, भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ पर मानो भगवान कन्हैया का क्या भाव था कि आज गोप ग्वालों को जो है वो सीधा कहा है कि तुम परमात्मा की शरण में जाओ, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे, ना कि मैं कोई संसार का जीव जो है वो कल्याण करूंगा। हमारे ऊपर भी दुख आते हैं पर हम क्या करते हैं? चले जाते हैं कभी पड़ोसी के पास, कभी गांव वालों के पास, कभी संसार के किसी व्यक्ति के पास, परंतु संसार के व्यक्ति क्या करते हैं? वो तो केवल और केवल आपके उस दुख से जो है वो सुखी होते हैं। यदि दुख कोई दूर कर सकता है तो वो परमात्मा कर सकते हैं। यही संदेश दिया है यहाँ पर कन्हैया ने और सीधे भेज दिया कि उन गोवर्धन महाराज की शरण में चले जाओ, वो कल्याण करेंगे। यहाँ पर गोवर्धन भगवान जी से जो है वो प्रार्थना की है कि आप हमारी इस समस्या का जो है वो समाधान करें। तो कन्हैया ने कहा कि देखो, यदि सब मिलकर के कुछ प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इस पर्वत को जो है वो हम उठा लेंगे, और यदि हम इस पर्वत को उठा लेंगे तो इस पर्वत के नीचे रह करके जो है वो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। कन्हैया ने यहाँ पर अपने बाएं हाथ की बाईं कनिष्ठिका उंगली के ऊपर जो है उस गोवर्धन को जो है वो धारण किया है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 रात्रि और 7 दिन जो है वो धारण किया है। जब इस बात का पता उस इंद्र को लगा तो आज हैरान हो गया कि वो परम शक्ति के रूप में, वो सच्चिदानंद के रूप में जो है वो उन्होंने जन्म लिया है। आज कन्हैया के पास आकर के जो है प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी है। कामधेनु गाय भी जो है वो यहाँ पर सौंपी है भगवान कृष्ण को।
परंतु आज कन्हैया उन इंद्र से जो है वो प्रसन्न हुए हैं। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि आज इन इंद्र ने जो है वो अपने भक्तों के साथ, उन ग्वाल बालों के साथ जो है परमात्मा को एक जगह पे इकट्ठे किया था। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की थी, क्योंकि उनकी नजरों के सामने से जो है गोप ग्वालों को ले गए थे। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की थी, परंतु इंद्र को जो है वो क्षमा की है कि तूने इन गोप ग्वालों के जो है वो सब दुख दारिद्रों का नाश करने के लिए जो है वो मेरे समक्ष इनको 7 दिन तक जो है बनाए रखा। मैं तुम्हें जो है वो क्षमा करता हूँ। कामधेनु गाय को सौंपा है और अब सब गोप ग्वाले जो है वो अपने अपने कार्य के लिए जो है वृंदावन चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज हमारे बीच परम श्रद्धेय गुरुजी श्री बलिराम गुरुजी हमारे बीच पहुंचे हैं और ये हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है। अपने समस्त परिवार के साथ इनका आगमन हुआ है। व्यासपीठ जो है इनका बहुत बहुत स्वागत करती है और मेरे लिए भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं और हमारे यजमान परिवार के लिए भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत इनका व्यासपीठ करती है। एक बार ताली बजा करके जो है इनका स्वागत कर दें। अनेक सामग्री मूर्तियां भी यहाँ पर पहुंची हैं। शास्त्री वर्ग पहुंचे हैं, पुरोहित के कर्म करने वाले आचार्य जी पहुंचे हैं। सबका जो है वो व्यासपीठ स्वागत करती है। मेरी नज़र पीछे तक पहुंच रही है। रुगड़ा वाले आचार्य जी भी यहाँ पर, सुनील शास्त्री जी भी पहुंचे हैं जो कथा प्रवक्ता है। इनका भी व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करती है। एक बार इनके स्वागत में भी आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दें। जितने भी विद्वान लोग, जितने भी मेरे ग्रामीण क्षेत्र से भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आगमन हुआ है और हमारे गुरुजी के भी यजमान वर्गों का जिनको भी निमंत्रण किया है वो सब लोग पहुँचे हैं। सबका जो है व्यासपीठ स्वागत करती है। एक बार अपने लिए आप सब जो है वो ताली बजा करके स्वागत कर दें। हमारे बीच करसोग से भी एक महान विभूति पहुँचे हैं जो नित्य प्रति जो है वो कथा का श्रवण करते हैं और ये माहुनाग महाराज के जो है वो पुजारी जी है और इनका भी जो है वो बहुत बहुत स्वागत व्यासपीठ करती है। और अंत में जितने भी श्रोता समुदाय यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, मेरी तरफ से भी और यजमान परिवार की तरफ से भी सबका जो है वो स्वागत है। एक बार अपने लिए जो है वो दोबारा से ताली बजा करके स्वागत कर दे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि कल इस यज्ञ की पूर्ण आहुति है और सकाम ये कथा की जा रही है। जिन दिव्य आत्मा जो 4 वर्ष पूर्व इस संसार सागर को छोड़ करके चली गई थी, उनकी चतुर्वार्षिक श्राद्ध की तिथि जो है वो कल है और कल इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का भी जो है वो विराम है। तो इसलिए जो भी श्रोता समुदाय कल कथा में आना चाहता है वो समय 1 बजे से जो है वो कल कथा गाई जाएगी। सभी श्रोता समुदाय जो है वो समय से कथा में पहुंच जाए। प्रतिदिन भी 1 बजे से ही हुआ करती है, तो कल भी 1 बजे से ही जो है वो कथा का समय, ये तो निश्चित नहीं है कि विराम कब होगी, परंतु आरंभ का जो है वो समय 1 बजे ही रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक भगवान की धुन लगाएंगे और उसके बाद फिर आज की कथा को विराम देंगे। और विशेष आग्रह जो है वो आज हमारे बीच शिमला क्षेत्र से हमारे जो भजन संध्या करने के लिए अश्विनी शर्मा जी जो है वो शिमला बड़ा गांव से जो है वो पहुंच रहे हैं, जो रेडियो आर्टिस्ट भी हैं। सब आप उनकी आवाज़ से जो है वो परिचित है। तो शाम को आज पहुंचेंगे वो सब, उनका स्वागत करने के लिए भी पहुंचे और उनकी स्वर लहरियों का जो है वो आनंद प्राप्त करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक भगवान की धुन लगाएंगे, उसके बाद तुरंत जो है वो कथा को विराम देंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि पीछे तक बोल सभ्यता की सेवा प्यारे करते राम हो। राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नारायण बोल प्यारे नारायण 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। शिव शिव बोल प्यारे शिव शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे शिव शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे सदा शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे एक बार हाथ सदा उठा करके। शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद सभी भाव पीछे तक। माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। नारायण बोल। नारायण बोल। राम राम बोल। राम राम बोल। राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल। शिव शिव बोल। शिव शिव बोल। शिव शिव बोल। शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। 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 बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूधाधारी महाराज की जय। मनसा मैया की जय। भगवती मैया की जय। दिवंगत आत्मा की जय। आज के आनंद की जय। उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। ओम हरि ओम ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः।